नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में और हम देख रहे हैं इंग्लिश के सेशंस और आज हम लोग देखेंगे ग्रामर का सेशन। तो स्वागत है आप सभी का और शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो ग्रामर के सेशन में आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे जो संजीदा भाग है, ऐसा भाग जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उस भाग को हम लेंगे। जिससे सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, हम उस भाग को लेंगे। तो आज हम लोग लेंगे, हाँ जी, आज हमारा हेडिंग है टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज में हम किसको देखेंगे? व्हेन को देखेंगे। आज हम देखेंगे टाइम क्लॉज में व्हेन को। कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। चलिए जी, हाँ जी। तो अब देखें, बड़ा आसान, बड़ा मनोरंजक बात है ये, है ना, कि टेंस को हम समझते हैं सिचुएशन से। टेंस इज ऑल अबाउट गेटिंग इनटू सिचुएशंस। जैसी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में चले जाइए, आपको टेंस समझ में आ जाएगा। अब ये पहला सेंटेंस मैंने लिखा, हाँ जी, पहले सेंटेंस लिखूंगा और फिर पिक्चर्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहला सेंटेंस लिखा, व्हेन आई रीच्ड, लुक एट दिस सेंटेंस, when I reached, my mother was cooking food। ये पहला सेंटेंस है। When I reached, my mother was cooking food। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स इस सेंटेंस का रटा लगाते हैं कि when के साथ में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बाद वाले पार्ट में डोंट डू इट, है ना। ये भाषा है, इसमें रटे का कोई खेल नहीं है, एक शब्द इधर से उधर होगा नहीं। आज टाइम क्लॉज को अच्छे से समझेंगे। डन? ठीक है, चलिए। अब ये व्हेन आई रीच्ड माय मदर वाज कुकिंग फूड, पहला सेंटेंस है ये। मैं पिक्चर देख रहा हूं, हाँ भैया, मैंने क्या किया, मैं घर पहुंचा। अब आप सभी ने मेरे साथ साथ उस सिचुएशन में जाना है ना। आप सभी घर पहुंचो भैया अपने, आप मेरे साथ साथ उस पिक्चर को इमेजिन कीजिए भैया। घर पहुंचो, शाबाश, सारे घर पहुंचिए। घर पहुंच गए सारे? हाँ भाई, घर पहुंच गए, ठीक। घंटी नहीं बजानी, आपका अपना घर है। गेट खोलिए। गेट खोल दिया, सामने मदर दिख रही है। आइए, चलिए, आप साथ में इमेजिन करते हैं, साथ में पिक्चर देखते हैं। हम इमेजिन क्या करते हैं? हम पिक्चर ही देख लेते हैं। चलिए जी, ये मैं आया घर पे, देखिए मैं आ गया। आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। आपने गेट खोला, जब आपने गेट खोला तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि मदर खाना बना रही थी। जब आप पहुंचे तो आपने गेट खोला, मां तो खाना बना रही थी। तो सेंटेंस क्या हुआ? व्हेन आई रीच्ड। देखो भैया, मदर खाना बना रही है, चपाती कुकर में सीटियां लग रही हैं, अपनी मनपसंद सब्जी कुकर में डाल लो। जब मैं पहुंचा, मां खाना बना रही थी। होगी पहली सिचुएशन हो गई। अब दूसरी सिचुएशन में आ जाओ। अब मैं, हाँ भैया, अब दूसरी सिचुएशन देखो भैया, सेकंड सिचुएशन। अब मैं घर पे पहुंचा, जब अब मैं पिक्चर पहले है, चलिए आइए, मैं दोबारा पहुंच गया भैया। ये मैं दोबारा पहुंचा, ये मैंने गेट खोल दिया। देख रहे हैं आप लोग, मैंने गेट खोल दिया। जब मैंने गेट खोल के देखा तो मदर जो है मेरी, वो आराम से कूलर के नीचे बैठ के आराम से सोई हुई है। क्यों? क्योंकि खाना वहां पर तैयार है। वो देखिए, खाना तैयार है। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि मां आराम से सो रही है क्योंकि खाना तैयार है। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा? लुक एट द सेंटेंस, व्हेन आई रीच्ड माय मदर हैड कुक्ड फूड। व्हेन आई रीच्ड माय मदर हैड कुक्ड फूड। लुक एट दिस सेंटेंस। तो दो सिचुएशन हुई। जब मैं घर पहुंचा तो पहली सिचुएशन ये कह रही है कि मां खाना बना रही थी, मैंने देखा रोटियां बन रही हैं, कुकर में सीटी लग रही है। दूसरी सिचुएशन, जब मैं घर पहुंचा तो पहले से खाना बन गया था। तीसरी सिचुएशन, हाँ जी, नेक्स्ट। अब मैंने सेंटेंस लिखा, व्हेन आई रीच्ड माय मदर कुक्ड फूड। व्हेन आई रीच्ड माय मदर कुक्ड फूड। यहां मैंने क्रॉस लगा दिया। इस तरीके का सेंटेंस हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि जब मैं पहुंचा तो खाना बना, वो दोनों काम एक साथ नहीं हुए हैं। वो दोनों काम कैसे हुए हैं? या तो पहले हुए या बाद में हुए। क्लियर है? वो उसी साथ नहीं हुए। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, ये देखो, ये मैं पहुंचा, ये खाना बना, ये मैं पहुंचा, खाना बना। पहुंचते ही जैसे मैंने पैर रखा घर पे, खाना बन गया। ये लो, ऐसा तो नहीं हुआ। मैं पहुंचा, दो ही सिचुएशन थी। मेरे घर पहुंचने पर दो ही सिचुएशन होंगी, या तो मां खाना बना रही थी या खाना बना चुकी थी।
बना रही थी तो माई मदर वॉज कुकिंग, खाना बना चुकी थी तो माई मदर हैड कुक्ड। क्लियर है? हम व्हेन क्लॉज पढ़ रहे हैं, एक और क्लॉज देखते हैं, आइए बाद में लास्ट में जाएंगे टेंस की तरफ, है ना। अभी सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन देखिए, पिक्चर देखिए। पिक्चर में मैंने क्या किया, मैंने जी पिंजरा है ये, इस पिंजरे में कुछ पक्षी हैं, देख रहे हैं आप सभी को। ये लीजिए, मैंने पिंजरा खोला, पक्षी उड़ गए। मैंने पिंजरा खोला, और पिंजरा खोला, पक्षी उड़ गए। पिंजरा खोला, पक्षी उड़ गए। पिंजरा खोला, खोलो सारे पिंजरा, पिंजरा खोला आपने, पक्षी उड़ गए। अब सेंटेंस क्या होगा? व्हेन आई, सेंटेंस देखिए, व्हेन आई ओपन द केज, व्हेन आई ओपन द केज द बर्ड्स फ्लू। व्हेन आई ओपन द केज, केज क्या होता है? पिंजरा। When I opened the cage, the birds flew. Flew किसकी सेकंड फॉर्म है? फ्लाई की। पक्षी उड़ गए। अब ये देखिए, एक ही सेंटेंस यूज होगा। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि जब मैंने पिंजरा खोला तो पंछी उड़ गए। पिंजरा खोलते उड़े? बिल्कुल। उससे पहले तो उड़ेंगे नहीं, पिंजरा खोलने से पहले तो उड़ेंगे नहीं। आप ये कह सकते हैं कि पिंजरा खोलने के बाद में, दैट इज व्हाट, वो व्हेन क्लॉज हो गया। दैट इज एग्जैक्टली व्हेन क्लॉज। पिंजरा खोला और पक्षी उड़ गए। सो व्हेन आई opened the cage, the birds flew, है ना। इसमें दूसरी सिचुएशन मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, देखिए। हाँ जी, when I opened the cage, when I opened the cage, the birds were flying cross। गलत हो गया सेंटेंस, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। पक्षी, जब मैंने पिंजरा खोला तो पक्षी उड़ नहीं रहे थे, वो तो उड़े, क्योंकि जब मैंने खोला तभी तो उड़े। आपको ये सिचुएशन को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? तीसरी सिचुएशन, आइए अब हम टेंस को सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन से ही समझा जा सकता है। अब स्टूडेंट इसका रट्टा लगाते हैं, कोई भी टेंस आ सकता है, किसी भी तरीके का। अब पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा क्लॉज? टाइम क्लॉज पढ़ रहे हैं। चलिए अब ये सिचुएशन देखिए, यहां पर भैया ये पुलिस आ गई, पुलिस आई, आपने पुलिस को फोन किया, चोर आ गए थे, पुलिस आई, ये पुलिस आ गई, आ रही पुलिस आई तो लोग इकट्ठे थे यहां पर। हाँ भैया, मान लीजिए आप पुलिस हैं, आप पुलिस हैं, आप पहुंची एक जगह पर जहां पर चोरी हो गई, पहुंच गए सारे। इमेजिन करना भैया, मैं बाद में पिक्चर दिखा दूंगा, इमेजिन करो। अरे इमेजिन करो भाई, हाँ पुलिस हो आप लोग, पुलिस हो, पहुंचो, शाबाश। पहुंच गए सारे? नहीं पहुंचे, आधे पहुंची नहीं, यही तो बात है, तभी तो पुलिस बदनाम है। आप पहुंच तो रही नहीं हो इस सिचुएशन पे, पहुंचो सारे, शाबाश। आप पहुंच गए। आप जब पहुंचे तो वहां लोग थे, इकट्ठे थे, और लोग आपको घूर घूर के देख रहे थे, और लोगों ने आते ही आप पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि यार चोर तो निकल गए, भाग गए, चोर तो भाग गए। सिचुएशन क्या होगी? हाँ जी देखिए, व्हेन द पुलिस रीच्ड, when the police reached, the thieves, thieves, thieves had run away, भाग गए थे, वहां थे थोड़ी वो, तो भाग गए थे। तो जो भी काम हो गया था, है ना, वो क्या है? दैट इज पास्ट परफेक्ट है, वो एड प्लस वर्ब की तरफ। जब पुलिस पहुंची तो जो निकल गए थे ना, वहां से तो भाग गए। सो व्हेन द पुलिस रीच्ड, द thieves had run away, The thieves had run away। हाँ जी, अब इस सिचुएशन को समझिए। जब पुलिस पहुंची तो चोर वहां से, दो ही सिचुएशन होंगी पुलिस के पहुंचने पर, या तो चोर होंगे या नहीं होंगे, या तो चोर होंगे या नहीं होंगे। तो क्या लिखूंगा? दूसरी सिचुएशन में क्या लिखूंगा? When the police reached, the thieves were there। ये दूसरी सिचुएशन है। When the police reached, thieves were there। चोर कहां थे? वहीं थे, लोगों ने पकड़ रखा था कि आ जाओ जी, ले जाओ इसको। तो दो सिचुएशन थी, जब पुलिस पहुंची तो चोर वहीं थे या चोर भाग गए थे। मैंने पिंजरा खोला, पक्षी उड़ गए। मैं पहुंचा तो मां खाना बना रही थी या मां खाना बना चुकी थी, है ना। अब इसको देख लें, ये क्लॉसेस हैं। एक सेंटेंस और देखा, व्हेन आई सॉ, एक सेंटेंस और है, शाबाश। व्हेन आई सॉ देम, जब मैंने उन्हें देखा। व्हेन आई सॉ देम, they were playing tennis। When I saw them, they were playing tennis। Next, when I saw him,
When I saw him, he was watching TV. When I saw him, he was watching TV. तो याद रखेंगे जब भी when के साथ में see आता है, ये that is what, कि जब भी मैं कोई काम को see करता हूं तो मैं उसको continuous action में देखता हूं. When I see something, I see it happening. मैं उसे होता हुआ देखता हूं. तो see जब भी आएगा तब आपका ing आएगा. When I saw, he was playing. When I saw, he was reading. When I saw, he was calling. When I saw, he was singing. ठीक है. लेकिन बाकी वाले टेंसेस में क्या होगा? तो अब मैंने क्या लिखा, देखिए, अब मैंने लिखा कि when के साथ में जब सिंपल पास्ट आता है, when I reached, when I went, when I opened, when I saw, when I called, when के साथ में जब सिंपल पास्ट आता है, सिंपल का पास्ट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है. जब when के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हाँ जी, बाद वाला पार्ट जो है वो, बाद वाले पार्ट में क्या होगा? बाद वाले पार्ट में, हाँ जी, सबसे पहले क्या आ सकता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है. सेकंड पार्ट में क्या आ सकता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है. तीसरे पार्ट में क्या आ सकता है? वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आ सकता है. ये 3 केसेस हो सकते हैं. अगर आप when के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो बाद वाले पार्ट में ये 3 टेंस आ सकते हैं. हो सकता है कि एक सेंटेंस में 1 आए, 2 आए, 3 आए, तीनों आए, कुछ भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है उस सेंटेंस की सिचुएशन पर. जैसे मेरा पहला एग्जांपल मैंने लिखा कि जब मैं घर पहुंचा तो मां खाना बना रही थी. जब मैं घर पहुंचा तो मां खाना बना चुकी थी. लेकिन तीसरा नहीं आएगा, जब मैं घर पहुंचा तो मां ने खाना बनाया, वो नहीं हुआ. दूसरा सेंटेंस देखा कि जब मैंने पिंजरा खोला तो पक्षी उड़ गए, एक ही टेंस है, सेकंड फॉर्म आएगी. जब मैंने पिंजरा खोला तो पक्षी उड़ चुके थे. उड़ कहां से चुके थे? पिंजरा तो आपने अब खोला है, एक ही सेंटेंस हुआ. जब पुलिस पहुंची तो चोर वहां पर थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर सेकंड फॉर्म. जब पुलिस वहां पहुंची तो चोर जा चुके थे, दैट इज हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. 2 ही टेंस यूज होंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम क्लॉज को हम किस तरीके से डील करते हैं. हम टेंसेस को, मैं सारे के सारे टेंसेस सिचुएशन से समझाऊंगा. टाइम क्लॉज में हमने आज पढ़ा when. हम when को ही फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे. अच्छे से जुड़े रहिए हमारे साथ साथ. और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. बहुत बहुत शुक्रिया.